एंडरसन ने। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है इसका विस्तृत अध्ययन, इसका पोस्टमार्टम जिसको बोलते हैं, किसने किया है? अमरनाथ दत्त। कौन लिखा है? अमरनाथ दत्त। ठीक है, रमेंद्रनाथ मिश्र लिखे हो, इसको अमरनाथ दत्त कर लो, है ना। अमरनाथ दत्त, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंघनपुर की गुफा कहाँ है? चंवर ढाल की पहाड़ी। जिला अगर पूछेगा तो रायगढ़, ठीक है। अगर प्रमुख पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो चंवर ढाल, लेकिन प्रमुख पर्वत पूछेगा तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। खोजकर्ता में आपको याद रखना है एंडरसन ने 1910 में किया है। जिसका विस्तृत अध्ययन किया है अमरनाथ दत्त ने, ठीक है। किसने किया है? अमरनाथ दत्त ने। यहाँ पर याद रखिएगा सिंघनपुर की गुफा में सर्वाधिक शैल चित्र मिलते हैं इस पाषाण काल के, पूर्व पाषाण काल के, ठीक है, और सबसे प्राचीनतम भी, ठीक, याद रखिएगा दोनों चीजें। चलिए यहाँ से प्रश्न आपका आएगा, तो यहाँ से आपको आएगा, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पर सदृश्य मतलब किसके समान ये जो सिंघनपुर की गुफा दिखता है? तो जो ऑस्ट्रेलियाई चित्र है, जो शैल चित्र है ना, यहाँ पर सिंघनपुर की गुफा में शैल चित्र है ना, तो ऑस्ट्रेलियाई चित्र जो है उसके समान यहाँ का चित्र दिखाई देता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो गुफा है वहाँ पर जो गुफा में चित्र बना हुआ है उसी के समान दिखाई देता है। कौन सा? ये सिंघनपुर की गुफा में जो शैल चित्र बने हुए हैं वो, ठीक है। समझ में आया? तो इतनी बातें इसमें आपको याद रखना है जो कि आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है। समझ में आया? चलिए हमारा यहाँ से सेक्शन इस वाला पूर्व पाषाण वाला खत्म, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में आपको याद रखना है कबरा पहाड़। कौन से याद रखना है? कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ भी किस जिले में है? तो आपको याद रखना है रायगढ़ जिले में है, ठीक है। कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़, ठीक है। कबरा पहाड़ रायगढ़ में, ठीक। इसके अलावा मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हमें बस्तर जिले से भी मिलते हैं। बस्तर जिले के कुछ स्थान हैं, ठीक है। तो बस्तर जिले में कौन सा स्थान है? कौन कौन सा स्थान है बताओ मंजू? हाँ, कालीपुर, फिर राजपुर, ठीक है। राजपुर के बाद है भातेवाड़ा, ठीक है, और है लोहांग घाट लोहांग, ठीक है। घाट लोहांग, ठीक। भातेवाड़ा, घाट लोहांग, और क्या है? गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा, ठीक है। कालीपुर, राजपुर, भातेवाड़ा, घाट लोहांग, गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा, और क्या लिखे हो? खड़क घाट भैया, ठीक है। खड़क घाट, तो ये भी आपका स्थान है जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कबरा पहाड़ किस जिले में है? रायगढ़ में है, ठीक है। रायगढ़ जिला बना हुआ है। बस्तर के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं?
कालीपुर, ठीक है। कालीपुर के बाद आपको याद रखना है राजपुर, भातेवाड़ा, घाट लोहांग, गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा और खड़क घाट। इसको आपको याद रखना है, ठीक। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब इस क्षेत्र से जो साक्ष्य मिले हैं वो मुख्य रूप से आपको याद रखना है। साक्ष्य में क्या मिले हैं तो आपको याद रखना है, साक्ष्य में कुल्हाड़ी, मुख्य रूप से आपको याद रखना है कुल्हाड़ी, ठीक है। अरे बाबा, जो शैल चित्र है, शैल चित्र वहाँ जो बने हैं वो लाल रंग की छिपकली, ठीक है, लाल रंग की छिपकली है। तो हाँ, वास्तव में छिपकलियाँ कई प्रकार के होते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है। तो देखिए कुल्हाड़ी के बाद लिखिए, कुल्हाड़ी के बाद घड़ियाल, सांबर, घड़ियाल, सांबर, लाल रंग की छिपकली, लंबे फलक वाले औजार, शिकार करता हुआ मानव, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है मध्य पाषाण काल में, ठीक। चलिए, मध्य पाषाण काल के बाद आते हैं हम उत्तर पाषाण काल के बारे में, ठीक है। चलो, उत्तर पाषाण काल के बताओ मंजू, उत्तर पाषाण काल के। सिंघनपुर की गुफा, आ जाइए। कैसे लेट? ठीक है, आज बारिश की वजह से बच गए हो। कल से कोई भी स्टूडेंट अगर 1 मिनट भी लेट आएगा तो मेरी क्लास में इंटर होने नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो आपको पहले निकलना है। हाँ, चलो ठीक है। सिंघनपुर की गुफा, इधर ध्यान दीजिए। उसके बाद है आपका महानदी की घाटी, और उसके बाद है धनपुर। तो फिर उत्तर पाषाण काल के भी साक्ष्य वहाँ से मिले हैं ना, मैंने बताया ना कल उनको एग्जाम्पल दिया। हाँ, ये नहीं आई है, मतलब कल की क्लास में अटेंड नहीं की थी और आप लोग आए नहीं थे, तो मैं बोला शुरुआत तो करना ही है, तो इनका भी कोर्स मतलब हो जाएगा और आप लोग से पूछ भी लूँगा, ठीक है। तो अभी तो पूछूंगा ही, पूछे बगैर छोड़ूंगा नहीं, ठीक। तो आपको याद रखना है ये धनपुर, ठीक है। धनपुर किस जिले में है? मार खाएगी अब, GPL, गौरेला पेंड्रा। याद करो क्या चीज बताया हूँ बार। वो नव पाषाण काल में जाएगी, ठीक है। आपको उत्तर पाषाण काल में ये चीजें देखना है, ठीक है। सिंघनपुर की गुफा, महानदी घाटी और धनपुर, ठीक है। यहाँ से कैसे क्या चीज मिले हैं साक्ष्य में? साक्ष्य क्या मिला है? मानव आकृतियां, मानव आकृतियां, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना, ठीक। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग इस नव पाषाण काल के बारे में, ठीक है। नव पाषाण काल में आपको याद रखना है, कौन सा स्थल आपको याद रखना है इसमें? पहला चीज अर्जुनी,
ठीक है। टेरम, चितवा डोंगरी, और बोमटीला, बोमटीला, ठीक है। अर्जुनी कहाँ है? तो बालोद। अर्जुनी किस जिले में है? तो आपको याद रखना है बालोद, नहीं पहले दुर्ग में आता, ठीक है। टेरम आपका रायगढ़, ठीक है। चितवा डोंगरी मोहला मानपुर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है। और बोमटीला आएगा आपका राजनांदगांव, ठीक। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर या इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको चितवा डोंगरी को याद रखना है क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन का चित्र मिला है, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। हाँ, ड्रैगन का शैल चित्र, ठीक। तो आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। अगर नवपाषाण काल की खोज की बात की तो किसने किया है? रमेंद्रनाथ मिश्र और डॉक्टर भगवान दास बघेल, ठीक। यहां तक हमने कल देखे थे, कल कंप्लीट यहां तक हुआ था, तो आज भी यहीं तक कंप्लीट हो गया। नहीं बजा है अभी 42 हुआ है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ठीक। अब आगे हम लोग चलेंगे पाषाण युग के बाद महापाषाण कालीन, महापाषाण कालीन या महापाषाण कालीन युग। ठीक है, यहां पर आपको मुख्य रूप से ठीक है, मुख्य रूप से आपको याद रखना है बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर, रायगढ़, और आपको याद रखना है बालोद। ठीक, महापाषाण कालीन के जो साक्ष्य हमें मिले हैं वहां पर आपको याद रखना है बिलासपुर जिला, रायगढ़ जिला और बालोद जिला, 3 ऐसे जिले हैं जहां से हमें महापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा महापाषाण काल मतलब समझ रहे हो, पाषाण युग का चरम सीमा, मतलब पाषाण युग का धीरे धीरे अंत होते गया और ये नए अग्रसर हो रहे थे, समझ में है, नए क्षेत्रों में इनका अग्रसर हो रहा था। तो वहाँ पर हमारा महापाषाण कालीन के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये जो जिले हैं इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब बिलासपुर का कौन सा क्षेत्र है तो आपको याद रखना है मल्हार। ठीक है,
बिलासपुर जिले में मल्हार से हमें महापाषाण कालीन